हरे कृष्णा गीता विजडम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम फोर्थ चैप्टर के सेकंड सेशन में प्रवेश कर रहे हैं। और ख़ास करके हमने देखा कल कि कैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जब बतलाते हैं कि उन्होंने सूर्य देवता विवस्वान को ये शिक्षा दी थी करोड़ों वर्ष पूर्व, और उसके बाद करोड़ों वर्ष बाद में ये ज्ञान दिया गया इक्ष्वाकु विवस्वत मनु के मार्ग से इक्ष्वाकु राजा को। और इस प्रकार हम देखते हैं कि वो परंपरा में अर्जुन को 5000 वर्ष पूर्व कृष्ण ज्ञान देने का प्रयत्न कर रहे हैं। और अब हम देख रहे हैं कि आगे कैसे यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है चौथे श्लोक में कि अर्जुन को नेचुरली एक डाउट आएगा कि सूर्य इतने पहले जन्मा है, सूर्य आपसे इतने बड़े हैं, आप अभी आए हो, केवल 125 या 120 आपकी वर्ष होगी, आप कैसे कहते हो कि आपने इनको शिक्षा दी है? आप कैसे बोल सकते हो? ऐसा कृष्ण को प्रश्न कर रहे हैं। बेसिकली वो उनको झूठा नहीं कह रहे, वो उनको प्रश्न आ रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण 5वें श्लोक से देंगे। श्री भगवान उवाच बहुनेमिति व्यतीतानि जन्मानि त्वच अर्जुन तानहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। श्री भगवान ने कहा तुम्हारे तथा मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं है। अर्थात यहां पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य प्रकट्य को प्रदान कर रहे हैं। यहां पर बतला रहे कि कैसे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं तुम्हारे और मेरे, परंतु आपको स्मरण नहीं है, मुझे बिल्कुल स्मरण है। तो बहुत बार भगवान के जन्म को इंग्लिश ट्रांसलेशन या अवतार जो है ना, अवतार भगवान जब आते हैं तो साधारण रूप से नहीं आते, अवतार लेते हैं, तो नीचे डिसेंड करते हैं आध्यात्मिक जगत से। और इस प्रकार उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन वर्ड है द री इनकारनेशन। सो द री इनकारनेशन ऑफ अवतार इन इंग्लिश इज द रिवीलिंग डिस्टॉर्शन। अर्थात इनकारनेशन शब्द का अर्थ है इंग्लिश में फ्लैश में आना, किसी व्यक्ति को नया फ्लैश का बॉडी मिलना। परंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जब आते हैं उनका शरीर सच्चित आनंद का होता है, दिव्य होता है। तो इसके लिए री इनकारनेशन इक्विवेलेंट शब्द नहीं है। जैसे धर्म का इक्विवेलेंट शब्द रिलीजन नहीं हो सकता है, धर्म इज मोर देन रिलीजन। परंतु अनेक जो संस्कृत के शब्द है, हिंदी के शब्द है, उसका ट्रांसलेशन इक्विवेलेंट ट्रांसलेशंस इंग्लिश में नहीं है। तो इसलिए हमको यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को सबका स्मरण है, क्योंकि वो दिव्य है और वो माया में नहीं आते हैं। परंतु कोई भी जीवात्मा जब भी वो जन्म लेता है तो इस प्रकार से उसे स्मरण क्यों नहीं लेता है? वो कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है, अरे मुझे अगर मेरा जन्म बार बार हो रहा है तो मुझे स्मरण क्यों नहीं आ रहा है पिछले जन्म का? एक्चुअली ऐसा नहीं कि बिल्कुल व्यक्ति को पता ही नहीं होता है। समझिए हम जब कंप्यूटर में कुछ ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, पर हम कभी कभी वो फाइल के बारे में भूल जाते हैं, वो फाइल कहाँ पर रखा है उसका लोकेशन भूल जाते हैं, और यहाँ तक कि वो फाइल का नेम तक भूल जाते हैं, तो सर्च कैसे करेंगे? उसी प्रकार जो हमारा एक्सपीरियंसेस है, खास करके मृत्यु के समय जो अनुभव होता है, मृत्यु के समय इतनी पीड़ा होती है, जीवात्मा सब स्वाभाविक रूप से भूल जाता है, परंतु वो है अंदर, पर उसको स्मरण नहीं आता है। और कोई व्यक्ति विचार करेगा कि क्यों नहीं याद आता है? भगवान बहुत दयालु है, कृपालु है, प्रेम करते हैं हमको, वो हमारे शाश्वत प्रेमी है। और जीवात्मा को प्रेम इस प्रकार से करते हैं, समझिए अगर आप जिस फैमिली में रहते हो उनमें से कोई संबंधी व्यक्ति कर्मा के अनुसार आपके घर में जन्म इसलिए लिया है ताकि आपको पीड़ा दे सके, परंतु पिछले जन्म में आपका एकदम बड़ा शत्रु था, आप उसके साथ रह पाओगे? फॉरगेट अबाउट पिछला लाइफ, इस आयु के या इस जन्म के हमारे बहुत सारे अनुभव ऐसे रहते हैं कि हम भूलना चाहते हैं। लोग इतने सारे मोटिवेशनल टॉक सुनते हैं, ये सब क्यों सुनते हैं? क्योंकि इससे बाहर निकलना है मुझको, प्रभु जी इसको भूलना है, प्रभु जी ये मेरा बुरा एक्सपीरियंस था, ये रिलेशनशिप में मुझे बहुत धोखा मिला। तो व्यक्ति प्रयत्न करते हैं कि इससे बाहर निकले। प्रीवियस लाइफ छोड़ दीजिए, ये लाइफ का भी संभालना अधिकतर लोगों को बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेमोरी के सेंस में भी अगर आपको देखना है तो अगर हम जान सकते हैं क्या आज ही के दिन 12 जुलाई 2005 में हमने क्या खाया था, या 2004 में हमने क्या खाया था लंच ब्रेकफास्ट डिनर में, नहीं स्मरण कर सकते। तो उसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की हम पर दया है। ऑलरेडी हम इस जन्म में देखते हैं, इस जीवन में देखते हैं कि इतनी पीड़ाएं हैं, हम बहुत सारे पीड़ाएं समस्याओं को भूलते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं प्रेरणा लेकर। पिछले जन्म के सभी पीड़ाएं एक साथ आ जाए तो हम क्या फॉलो कर पाएंगे? तो इस पर ध्यान देना और इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और व्यक्ति प्रयत्न करना चाहिए
कि वो जाने खुद के बारे में, और उसका मार्ग है आध्यात्मिक शिक्षण लेते हुए जानने का प्रयत्न करना। और यहाँ पर अर्जुन प्रश्न निश्चित रूप से उत्तम प्रश्न किए और भगवान उनको बतला रहे हैं कि कैसे बहुत अनेक अनेक जन्म लिए हैं, आपको स्मरण नहीं है, मुझे बिल्कुल स्मरण है। और परंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का शरीर, मन और बुद्धि या आत्मा, आप हमारे जो अलग अलग है, भगवान श्री कृष्ण के सब एक है। आध्यात्मिक रूप में हम भी जब आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो ये सभी भी एक साथ होंगे, और ये जानने की आवश्यकता है। छठे श्लोक में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने स्वयं के प्राकट्य का, यूनिकनेस के बारे में, विशेषता के बारे में वर्णन करते हो। कहते हैं अजो अपि सन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायाय। वो कहते हैं मैं अजन्मा हूं और मेरा शरीर कभी भी विनाश नहीं होता है। तो ये तो जीवात्मा का भी क्वालिटी है। तो आगे जो लाइन है वो सेकंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीवात्मा भी अजन्मा है इन द सेंस ऑफ स्पिरिचुअल सेंस में, आत्मा के सेंस में, और वो भी कभी वो अविनाशी है। सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा है पूरा डिटेल में। परंतु डिफरेंस क्या है? भूतानाम ईश्वरो अपि सन, हर जीवात्मा दूसरे का ईश्वर नहीं है, परंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सभी जीवात्माओं के ईश्वर है। नित्यो नित्यानाम चेतनास चेतनानाम एको बहुनाम विद्यते ही कामान। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सभी शाश्वत जीवात्माओं के स्वामी है। ये डिफरेंस है जीवात्मा और परमात्मा में। वो आगे ये भी कहते हैं कि किसमें? प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय। तो इस लाइन को उठाकर, खास करके इस प्रकृतिम शब्द को उठाकर, बहुत सारे मायावादी फिलोसोफर्स कहते हैं कि वो उस प्रकृति में आए, तो प्रकृति माया के रूप में आए। और वो कहते हैं कि भगवान का शरीर सतोगुण का बना हुआ होता है जब इस जगत में आते। तो प्रकृतिम का दो अर्थ हो सकता है। प्रकृतिम का अर्थ केवल और केवल, प्रकृतिम का रियल सेंस है नेचर। तो जरूरी नहीं कि केवल और केवल मटेरियल नेचर होना चाहिए, भौतिक एनर्जी होना चाहिए, वो आध्यात्मिक एनर्जी भी हो सकता है। तो भौतिक और आध्यात्मिक एनर्जी अलग अलग है, और कृष्ण अपने आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस जगत में प्रकट होते हैं स्वयं के दिव्य फॉर्म में। संभवामि आत्ममायय, मेरे स्वयं के शक्ति द्वारा। तो यहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा इस जगत में आते हैं। उदाहरण देते हैं शिल प्रभुपाद। समझिए एक सेलुलर जेल है, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए अर्थर रोड जेल। तो वहां पर कैदी लोग भी आते हैं और कभी कभी मुख्यमंत्री जी भी विजिट कर सकते हैं। जब कैदी व्यक्ति जो क्रिमिनल है, कोर क्रिमिनल, वो जब विजिट करता है तो वो अपनी सजा को भुगतने के लिए वहां पर जाता है। परंतु चीफ मिनिस्टर विजिट दे रहे हैं कि वहां पे फैसिलिटीज अच्छे हैं या नहीं। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भी इस जगत में जब आते हैं तो उनका कार्य ये नहीं है, वो इसलिए नहीं आते हैं कि उनके कर्मा ऐसे था कि उनको भोगने के लिए अंदर जाना है। बेसिकली वो इस जगत में आते हैं हमारे हित के लिए। इसलिए कृष्णा इज नॉट अ डिक्टेटर बट बेनिफैक्टर। वो तानाशाह नहीं है जो हमको कह रहे हैं कि आपको ऐसे ऐसे ही करना है। क्योंकि बहुत लोगों को बहुत बार ये प्रश्न आता है, जब भी किसी को कहा जाता है कि भगवान का शरण लीजिए, भगवान का आश्रय लेने का प्रयत्न कीजिए, तो उनको पहला डाउट यही आता है, अरे वो डिमांड क्यों कर रहे हैं, वो हमको कंडीशन क्यों रख रहे हैं। वो कंडीशन हमारे कंडीशन नहीं रख रहे, क्योंकि जीवात्मा का स्वाभाविक भाव है कि प्रेम करे किसी को तो, और पूर्णता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को हम प्रेम करेंगे तो हमको आनंद का अनुभव होगा। इसलिए जीवात्माओं के कृपावश करके भगवान इस जगत में आते हैं। तो ये समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि भगवान केवल अपने प्रोपेगेंडा, अपने प्रचार प्रसार के लिए नहीं आते हैं, हमारे हित के लिए, और हमारे हित का विचार करते हुए वो सबसे बड़े हमारे शुभ चिंतक है। वो कोई तानाशाह नहीं, हमारे शुभ चिंतक है, और इसको जानने की आवश्यकता है। और हमारे शुभ चिंतक की सबसे बड़ी चिंता क्या है? इस जगत में जो हम सब जीवात्मा है निरंतर पीड़ा ले रहे हैं अनेक अनेक प्रकार से। भौतिक जगत को निर्माण इस प्रकार से किया गया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने सिस्टम इस प्रकार रखी है कि कोई भी व्यक्ति इधर कितना भी प्रयास क्यों ना करे, पूर्णता सुखी हो ही नहीं सकता है। अगर समझो कोई व्यक्ति अन्य जगहों पर, या समझिए ऐसे जगह में चला गया है जहां पर दूर दूर तक पानी नहीं है, तो कभी अनुभव कर पाएगा कि क्या होता है पानी, और कैसे पीने से, उस पानी पीने से किस व्यक्ति की कैसे प्यास मिटती है। जब तक उस व्यक्ति को उसका अनुभव नहीं है वो दुख ही भोगेगा। तो इस रेगिस्तान से सुंदर ओएसिस पे लेके जाने का कार्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण करते हैं, और इस जगत में आकर मुख्यतः उनको वही कार्य करना है। तो 4.7 बहुत ही फेमस श्लोक है,
इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वैदिक कल्चर या आज का हिंदू संदर्भ में, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। और वहां पर वो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम अधर्मस्य तदात्मानाम सृजाम्यहम्। तो सृजाम्यहम् पे श्रील प्रभुपाद बहुत फोकस करते हैं। यहाँ पर दो शब्द है, यदा यदा ही धर्मस्य। यदा मतलब जब, कहाँ, और एक तो स्थान और एक टाइम, जब भी और जब कहाँ भी। जब भी जरूरत पड़ता है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को, जब लगता है कि इस जगत में जो धर्म की ग्लानि हो रही है या डिक्रीज हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है धर्म का, और अधर्म का बढ़ावा हो रहा है, तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण आते हैं। कृष्ण बतलाते हैं कि किस काल पर वो आते हैं इस जगत में। और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि कृष्ण दयावश इस जगत में आते हैं ताकि हमको इस दुख के सागर से निकाल पाए, हमको आनंद दे पाए। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जो नेटिव अमेरिकन का कल्चर है उसमें भी वर्णन है कि हमेशा हर एक व्यक्ति के हृदय में एक गुड डॉग और बैड डॉग रहता है, और उस प्रकार जिसको ज़्यादा खाना दिया जाएगा वो उतना भौंकेगा। उसी प्रकार से जो प्रवृत्तियां है, अच्छी प्रवृत्ति है, बुरी प्रवृत्ति है, तो भगवान इस श्लोक में बतला रहे हैं कि किस प्रकार से ऐसा जब भी समय आता है वो धर्म की ग्लानि होती है तो धर्म के लिए वो पुनः पुनः आते हैं। और इसमें श्रील प्रभुपाद ऑलरेडी श्रीजामी के बारे में बताते कि लॉर्ड खुद आते, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने स्वयं के आध्यात्मिक शरीर में आते हैं। तो बहुत बार कॉन्टेक्स्ट समझने की आवश्यकता है। जैसे कि 33rd चैप्टर ऑफ श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद का जो आखिरी वो रास पंचाध्याय का पाठ है, तो वहाँ पर 39 श्लोक में वर्णन किया गया है, और पूरे उस गोपी लोग के साथ जो लीला है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का, उसमें काम शब्द का बहुत उपयोग किया गया है। तो काम जनरली उसका नेगेटिव कॉनोटेशन है, यानी लस्ट, परंतु इस कॉन्टेक्स्ट में वो आध्यात्मिक सेंस में है, ओरिजिनल सेंस में है। और 39 श्लोक में यह भी वर्णन है कि जो भी व्यक्ति इस रासलीला को ध्यानपूर्वक सुनेगा और भाव अच्छा रखेगा तो उस व्यक्ति का निश्चित रूप से सब प्रकार के काम वासनाएं नष्ट हो जाएंगी। तो किसी व्यक्ति के लीलाओं को सुनने के बाद स्त्री पुरुषों का अगर काम वासनाएं नष्ट हो सकती है, तो आप विचार कीजिए कि वो दिव्य पुरुष होंगे और आध्यात्मिक स्त्रियां होंगी, अन्यथा ये होगा नहीं। सुखदेव गोस्वामी परमहंस है, अगर उनको लगता है यहाँ पर कुछ व्यभिचार है या कुछ गलत है तो कभी कथा करते श्रीमद् भागवतम में इनके बारे में, तो ये विचार करने की आवश्यकता है। और यहाँ पर यह भी बताया गया है धर्म जो है अलग अलग परिभाषा है, धर्म का अर्थ अलग अलग हो सकता है। धर्म शब्द का अर्थ अगर आप लिटरल लेना जाए तो मोनोवैलेंट नहीं है, बहुत सारे उसके अर्थ है, एक ही अर्थ नहीं है। और उसके एक अर्थ ये है कि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, और हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा कुल धर्म का वर्णन किया गया था। यहाँ पर धर्म का कॉन्टेक्स्ट ये है कि किस प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का हम आश्रय ले सकते हैं। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बतलाते हैं कि भगवान अनेक अनेक रूप में आते हैं, तो उनके अनेक अनेक अवतारों के बारे में वर्णन करते हैं। पुरुष अवतार उसमें कारणोदक्षाय विष्णु, फिर उसके बाद क्षीरोदक्षाय विष्णु, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु के बारे में वर्णन करते हैं। फिर इतना ही नहीं, शक्त्यावेश अवतार के बारे में वर्णन करते हैं, युग अवतार के बारे में, मनवंतर अवतार के बारे में, लीला अवतार के बारे में, और गुण अवतार माने विष्णु, ब्रह्मा और शिव। और वो बतलाते हैं कि पर्सनल रूप में कृष्ण के रूप में आते हैं, वो सन का वर्णन करते हैं। और वैष्णविज्म केवल इस लैंड से जुड़ा नहीं है, वो वैष्णविज्म कोई सेक्टेरियन भी नहीं है, तो सन के रूप में जीसस का वर्णन करते हैं और बतलाते हैं कि कैसे वो पुत्र आया था और प्रचार करने का प्रयत्न किए, पर कुछ अनक्वालिफाइड लोग उनको समझ नहीं पाए। फिर एक छन्न अवतार में आते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताते हैं, और ये भी बतलाते हैं कि कैसे बुद्ध के रूप में आकर वो कपट रूप से बतलाते हैं और वेद के बारे में बतलाते नहीं है, परंतु एक तमोगुणी लोगों को कम से कम सतोगुण तक कैसे उठाया जा सकता है इसका वर्णन करते हैं। और जो भी व्यक्ति उस समय पे बुद्धा को फॉलो किया वो सब लिबरेट हो सकते हैं, परंतु उसके बाद जो फॉलो कर रहे हैं, खास करके अगर ठीक प्रकार से उनके सभी पंचशील को फॉलो नहीं कर रहे, तो उनकी आध्यात्मिक प्रगति तो निश्चित रूप से नहीं होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को जो भी टीचिंग्स है वो स्थान, काल और पात्र के अनुसार, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के अनुसार दिया जाता है, और वो यूनिवर्सल है। और हर सेंस में आपको यह समझने की आवश्यकता है कि एक एक्सोटेरिक सेंस रहता है और एक एसोटेरिक रहता है। एक्सोटेरिक मतलब बाहर का, अर्थात हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं भगवान को, मुस्लिम्स ऐसे प्रार्थना करते होंगे, क्रिश्चियंस कुछ और तरीके से प्रार्थना करते हैं, तो ये भगवान को ही प्रार्थना करते, केवल एक्सटर्नल डिफरेंसेस है, आंतरिक स्तर पर उसी भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल क्या है? भगवान का सम्मान करना और उनको रेस्पेक्ट करना।
आगे के श्लोक में बतलाएंगे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का इस जगत में आने के 3 इंपॉर्टेंट पर्पसेस क्या है, उद्देश्य क्या है। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो कहते हैं पहला है परित्राणाय साधुनाम, मेन काम भगवान के अवतार लेने का राक्षसों का वध नहीं है, मेन काम है या मेन उनको जो अच्छा लगता है महत्वपूर्ण वो है भक्तों की रक्षा करना। ये मेन प्रहलाद महाराज को मिलने के लिए नरसिंह देव मेन है, केवल हिरण्यकश्यप को मारना सेकेंडरी कारण है। और थर्ड क्या है, धर्म की स्थापना करना। और कब कब आते हैं, युगे युगे, मिलेनियम आफ्टर मिलेनियम, शिल प्रभुपाद उसको ट्रांसलेट करते हैं। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर 3 पर्पस बताते हैं। और हम रामायण में भी देखते हैं जब वो दंडकारण्य के वन से गुजर रहे थे श्री रामचंद्र और एक हीप देखते हैं, एक पहाड़ की तरह देखते हैं हड्डियों का, तो एक साधु को पूछते हैं किनका है, तो यहाँ पर ये बहुत सारे राक्षस है और वो राक्षस इस प्रकार से साधुओं को खा लेते हैं, कैनिबल्स हैं, नरभक्षक है, और उनके सभी हड्डी को पाइल करके रखा हुआ है यहाँ पर। तो वो जब कहते हैं कि इस प्रकार से रखा हुआ है, तो श्री रामचंद्र वहीं पर खड़े होकर प्रतिज्ञा लेते हैं कि जितने भी राक्षस पूरे दंड करने में मैं सबका सर्वनाश कर दूंगा। तो साधु लोग जय जयकार करते हैं उनका। और जहाँ पर ये प्रतिज्ञा ली थी, आज वो विदर्भ में एक जगह है, उसका नाम है रामटेक। वो रामटेक के जगह पर श्री रामचंद्र ने इस प्रकार की प्रतिज्ञा ली थी। परंतु मेन कार्य क्या है, भक्तों की रक्षा करना और धर्म की स्थापना करना। केवल राक्षसों को मारते नहीं जाते। रावण के साथ जब युद्ध हुआ तो रावण को मार दिया गया, परंतु उनके ही कुल के विभीषण को राजा घोषित करके उनको राज्य दिया। श्री रामचंद्र ने राज्य नहीं लिया। तो इसलिए भगवान यहाँ पर कोई राज्य स्थापन करने के लिए नहीं आते हैं। उनका मुख्य कार्य क्या है, उनका मुख्य गोल क्या है, उनका मुख्य गोल केवल यह है कि किस प्रकार से धर्म की स्थापना हो, भक्तों की रक्षा हो। और इसके लिए भगवान श्री कृष्ण पुनः पुनः आते हैं, अनेक अनेक रूप में आते हैं। नरसिंह देव के रूप में आए, वराह देव के रूप में आए, फिर उसके बाद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के रूप में आए, फिर कृष्ण के रूप में आए, फिर श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में सबको कृपा देने के लिए। और उनका अस्त्र क्या है, हरिनाम। और हरिनाम से जो अंदर का जो शत्रु है, अंदर का जो राक्षस है, भीतर का हरेक के हृदय का, उसको मारने का एक सबसे बड़ा राम बाण जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो महाप्रभु के रूप में आए, वो हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करके कर रहे हैं। अब इस प्रकार से है कि आगे के श्लोक में बतलाएंगे कि भगवान की प्राइमरी रीजन क्या है कृष्ण का अवतार लेने का। तो मुख्य रीजन ये है कि वो चाहते हैं कि यहाँ पर आकर अपने लीला का प्रदर्शन कर पाए। और लीला प्रदर्शन करने का उनका मुख्य कारण यह है कि वो जीवात्माओं को आकर्षित करना चाहते हैं। और उनकी जो दुष्टों को देने वाला दंड भी जो है वो कृपा है। जो भी दुष्ट उनके हाथों से मारा जाता है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के हाथों से, उनको मुक्ति प्रदान होता है। ये साधारण नहीं है। और कृष्णा यहाँ पर तात्पर्य में शिला प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, ही इज फाउंटेन हेड ऑफ ऑल इनकारनेशन। सभी अवतारों के मूल है और सभी अवतार उनसे आते हैं, कृष्ण अवतारी है, ये शिला प्रभुपाद एम्फसाइज करते हैं। अब कृष्णा के तत्व को जानने के बाद देखिए, हम सभी जो हिंदू समाज में जन्म लिए और साधारणतः कृष्ण के बारे में सुनते आ रहे हैं, पर हम अधिकतर बार कैसे सुनते आ रहे थे, वो नटखट बालक था, क्या माखन चुराता था, अरे क्या उसने, तो हम एक कैसे अम्यूजिंग की प्रकार से लेते हैं। तो जब तक तत्व न हो तो कृष्ण की लीला अम्यूजिंग लगती है, एंटरटेनमेंट की तरह हम लेते हैं। परंतु तत्व आ जाए तो कृष्ण की लीला अमेजिंग हो जाती है, महान हो जाता है, दिव्य होता है, अद्भुत हो जाता है। तो ये ट्रांसेंड करना बहुत जरूरी है। और कृष्ण यही बता रहे कि उनका जन्म कैसे ट्रांसेंडेंटल है। जन्म कर्मे च मे दिव्यम एवं योति तत्वता त्वक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। वो कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को तत्वता मेरे ये अनकॉमन जन्म के बारे में पता चलता है, आध्यात्मिक रूप के बारे में पता चलता है, उस व्यक्ति को शरीर छोड़ने के पश्चात इस जगत में पुनः जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सिंपल फॉर्मूला, किसी व्यक्ति को इस जगत के पीड़ा से बाहर निकलना है तो इसको तत्वता समझने की आवश्यकता है। और कृष्ण की तत्वता क्या है उस पर हम थोड़ा ध्यान देंगे। कृष्ण बतलाते हैं कि किस प्रकार से द अनबॉर्न टेक्स बर्थ टू सेव अस फ्रॉम रीबर्थ। जो कभी ना जन्मा अजन्मा कृष्ण जन्म लेते हैं देवकी के गर्भ से
ताकि हम सबको पुनः जन्म न ले पाए। और कृष्ण की लीलाओं को जो सुनेगा और जो स्मरण करेगा, चिंतन करेगा, उनके नाम का गुणगान करेगा, उसको पुनः इस जगत में आने की आवश्यकता नहीं है। दिव्य ज्ञान यहां पर प्रदान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किस प्रकार से कुंती महारानी बतलाती है कि ये दिव्य जन्म है क्या। उनको पता है कुंती देवी को कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। भले मेरे रिलेटिव की तरह बिहेव करते होंगे, पर ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और ये भी कहती है कि कैसे आप केवल इस जगत में आए हो ताकि ये दिव्य लीलाएं करें और सभी लोगों को इस चक्र से बाहर निकाल पाए। अब साधारणतः कृष्ण के जन्म को थोड़ा जानने का प्रयत्न है, थोड़ा एनालाइज करते हैं। दिव्य क्यों कहा गया है? कृष्ण जब देवकी के गर्भ से जन्म लेते हैं, कारागृह में जन्म लेते हैं। साधारणतः किसी भी बच्चे का होता नहीं जन्म कारागृह में, बहुत कम चांसेस है। उनका जब जन्म होता है तो पूर्ण प्रकाशमान हो जाता है, प्रज्वलित हो जाता है पूरा वातावरण। और वो जब जन्म लेते हैं तो मुकुट के साथ सजे हुए, अच्छे सुंदर बाल, फिर कानों में सब कुंडल और सब अच्छा ड्रेसिंग करके और चतुर्भुज रूप में आते हैं। अब मुझे बताइए साधारणतः कौन बच्चा चतुर्भुज रूप में आता है? मानव 2 हाथ होते हैं, वो भी रोता रहता है। ये तो दर्शन दे रहे वसुदेव और देवकी को। और 2 हाथ एक्स्ट्रा इसलिए नहीं थे कि वो जेनेटिक कुछ प्रॉब्लम हो गया, जैसे किसी किसी को 6 फिंगर्स रहता है ना, किसी को 7 फिंगर रहता है, किसी को 6 फिंगर पाँव में होता है, एक्स्ट्रा फिंगर्स आ जाते हैं। तो वैसा टाइप नहीं था। ये दिव्य उनका जो चतुर्भुज रूप है और ये दिव्य रूप का दर्शन करते हैं। साधारणतः हम देखते हैं कि किस प्रकार से कृष्णा कंसील्स हिज डिविनिटी टू रीन द लव, अर्थात वो अपने जो डिविनिटी है, मैं भगवान हूं, इसको कभी कभी छुपा लेते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के बारे में अगर समझो साधारण रूप से रहेंगे, परंतु हमको तत्व मिल जाएगा कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो जो प्रेम है, जो कृष्ण अपना गाढ़ा प्रेम देना चाहते हैं, ब्रज भक्ति में उसका वर्णन है। और खास करके इसको मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं बहुत सारे। एक यूरोपियन स्कॉलर आए थे और यूरोपियन स्कॉलर जब अनेक जगह चित्र देखते हैं तो वो माखन चुराने वाला जो फेमस फोटो है कृष्ण का, तो कंफ्यूज हो जाते हो और कहते हैं कि कौन है, तो कहते हैं भगवान है। तो उनको चक्कर आ जाता है, बोलते ये कैसे बच्चा कैसे भगवान हो गया? उनका कंसेप्ट भगवान ऐसा है कि ऊपर थंडर स्टॉर्म लेकर खड़े हैं और थंडर बोल्ट लेके सीधा मारते हैं, नरक में यातना के लिए भेज देते हैं, जो उनका सुनता नहीं, वही उनका कंसेप्ट है। बच्चा कैसे भगवान हो गया? और हाइट तो तब हो जाता है जब उनको कहा जाता है कि ये जो संतान है, ये छोटा बच्चा है, बालक है, वो जो है ना वो चुराता है माखन। कहते हैं माखन चुराना है तो भी माखन, दाउ शैल नॉट स्टील करके कमांडमेंट है, ये चोरी करता है यहाँ पर, ये भगवान कैसे हो सकता है? और उनको इंटेलेक्चुअल शॉर्ट सर्किट हो जाता है, उनको बेचारों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि प्रेम तत्व, रस तत्व उधर डिफाइंड नहीं अच्छी तरह। अगर थोड़ा सा हम एनालाइज करें, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का ही सब कुछ है, पूरे जगत के वही स्वामी है। उन्होंने, अगर हमने एक जेब से 100 रुपए का नोट निकालकर दूसरी जेब में डाल दिया तो उसको कोई चोर कहेगा क्या? तो एक हिसाब से तो सब कुछ भगवान का ही है। भगवान स्वयं क्षीर सागर में रहते हैं, क्षीरोदक्षाई रूप विष्णु के रूप में। उनको दूध की कमी है क्या? पूरा सागर ही दूध का भरा हुआ है, पूरा मिल्क ओशन है वो, तो कोई कमी नहीं है। वो छोड़ दीजिए, ब्रज में 9 लाख गाय थे उनके पास, उनके पिताजी के पास, और 9 लाख गाय दूध देने वाले, वो भी बेस्ट दूध देने वाले और बहुत दूध देने वाले गाय थे। तो क्या कमी थी उनकी? जब भी कोई गोपी सुबह उठकर मंथन करती थी और मथना जब प्रारंभ करती थी तो एक ही कहते थे, कान्हा आएगा, मेरा गोपाल आएगा, ये मेरा माखन चुराएगा। यही उनका प्रार्थना था, उनका मेडिटेशन ही वही था कि वो आए और ये ले जाए। तो कृष्ण उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए कार्य करते थे, ना कि उनको कुछ कम पड़ रहा था, घर में खाने का कोई समस्या था। उस वक्त कोई समस्या नहीं था लॉकडाउन का वगैरह, सब कुछ समृद्धशाली लोग थे। आप विचार कर सकते हो क्या, बटर, घी, इस सब से पूरा ब्रज होली खेलता था। कोई भी होटल लाइन का व्यक्ति रहेगा, शट्टी वगैरह, उसको चक्कर आके जमीन पे गिर जाएगा जब उसको पता चलेगा कि लाखों लोग होली खेलते थे बटर फेंक फेंक के। तो ये समृद्धशाली वृंदावन था, यहाँ पर कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं था। तो इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण केवल अपने रस का आस्वादन कराने के लिए, प्रेम को बतलाने के लिए, जो प्रेम रस बहुत उत्तम है वो बतलाने का प्रयत्न करने के लिए वो सभी लीलाएं करते हैं। एक सुंदर उदाहरण है, समझिए एक ड्रामा है। तो ड्रामा में हीरो रहता है, बहुत सारे पात्र रहते हैं, पर 3 मेन है। स्क्रिप्ट राइटर जो पूरा स्टोरी लिखता है, स्क्रिप्ट लिखता है, एक डायरेक्टर जो पूरा डायरेक्शन देता है, और एक रहता है हीरो। हीरो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। डायरेक्टर जो है ना, वो डायरेक्टर है योग माया। तो अब
10वें श्लोक में बहुत सुंदर वर्णन है, उसके बारे में हम जानेंगे और फिर योग माया को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। वो कहते हैं यहाँ पर, जो भी कृष्ण के बारे में जानते हैं वो कृष्ण को प्रेम कर बैठते हैं, क्योंकि कृष्ण इतने सुंदर है, इतने वैभवशाली है और इतना प्रेम करते हैं जीवात्माओं को, बहुत कम ही लोग हैं कि उनसे प्रेम नहीं कर बैठेंगे। वीतराग भय क्रोध मन्माया मामुपाश्रित भावतो ज्ञान तपसा पूतमाद भवम आगत। वो कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति वीतराग, आसक्ति, क्रोध और डर से जो भी व्यक्ति मुक्त होता है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में आश्रय लेता है, वो व्यक्ति को जिससे ज्ञान मिलता है और तपस्या द्वारा वो पूर्ण प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेता है। तो यहाँ पर बतलाया गया है, और वो व्यक्ति शुद्धिकरण होने के बाद मेरा प्रेम को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर हम योग माया को थोड़ा डिटेल में जाते हैं। माया शब्द का योग माया अगर आप ठीक से देखो तो इस पर आप विचार कर सकते हैं कि कॉवर्डली करेजस, ये शब्द अगर आपने सुना, मतलब शक्तिहीन बलवान, कभी सुना है ऐसा? इसको इंग्लिश में ऑक्सीमोरॉन कहते हैं कि पूरा ऑपोजिट है। तो योग माया भी ऑपोजिट है पर मीनिंगफुल है। क्यों मीनिंगफुल है? योग शब्द मतलब भगवान से जुड़ना, माया मतलब भगवान से दूर ले जाना। एक अंधकार है और एक प्रकाश है, तो दोनों एक साथ आने का अर्थ क्या है? माया शब्द का अर्थ दो प्रकार से हम ले सकते हैं। महामाया जो इस जगत में जीवात्माओं को भुला देती है कृष्ण के बारे में और भोग करते रहते हैं, परंतु जो भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त हैं और स्वयं कृष्ण को भी ये योग माया शक्ति भुला देती है कि आप स्वयं भगवान हो। तो कमिंग बैक टू दैट उदाहरण, डायरेक्टर है योग माया जो कृष्ण को भुला देती है कि तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इसलिए वो माया यशोदा के पास जाते हैं ना, सुबह उठ के भूख लगी है मुझे दूध पिलाओ, अपने स्तन से दूध पिलाती है। अन्यथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को कैसे भूख लग सकता है? भूल जाते हैं कि भगवान है। छड़ी लेकर जब भागने लगती है यशोदा माई और उनको रस्सी से बांधने का प्रयत्न करती, तो ऐसा नहीं कि नौटंकी कर रहे कृष्ण, बिल्कुल डर गए हो। तो कुछ कुछ परिस्थितियों में कृष्ण स्वयं डरते हैं, परंतु यह समझने की आवश्यकता है कि स्टोरी का स्क्रिप्ट राइटर कृष्ण है। कृष्ण की इच्छा के बिना योग माया नहीं करती है। योग माया को डायरेक्शन दिया गया कि आप ऐसा करो, क्योंकि मुझे रियली भगवान होने का कोई आनंद नहीं है। मुझे ये लोग ऐसे प्रेम करें कि मैं उनका पुत्र हूं, मैं उनका भाई हूं, मैं उनका सखा हूं, मैं उनका मित्र हूं, मैं उनका प्रेमी हूं, मैं उनका पति हूं, ये रस मुझे चाहिए। तो इस प्रकार का रस का आस्वादन करने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण खास करके ब्रज में यह सुंदर लीलाएं करते हैं। और हम देखते हैं कि दामोदर लीला में यशोदा माई छड़ी लेकर भागती है, तो आचार्यगण वर्णन करते हैं कि उनके नेत्रों में आतंक आया था, भय नहीं आतंक। आतंक मतलब बहुत भयानक डर, और उनके आंखों से अश्रु बहने लगा, डर रहे थे, उनके काजल काले जो नेत्रों पर थे वो नीचे आने लगा, और भय के कारण जब उनको माँ बांध देती तो उनको समझ में नहीं आता कैसे इसको तोड़ना है। अरे पूरे ब्रह्मांड जिनके विराट रूप में उनके पूरे शरीर में है, उनको बांध दिया गया यशोदा माई के प्रेम द्वारा, यशोदा माई का कृष्ण के प्रति प्रेम द्वारा। और फिर कृष्ण उस क्षण तक उस प्रेम के इसमें योग माया को कहते रहते, डायरेक्शन देते हैं कि आप मुझको इस तरह भुला के रखिए। परंतु वही नन्हा बालक जब पेड़ को देखते, अमल अर्जुन पेड़ों को, तो उनको स्मरण आता है, मेरे एक महान भक्त है नारद मुनि, उन्होंने प्रतिज्ञा ली है या उन्होंने वचन दिया है कि इनको मुक्त करना है। अरे यार वो बहुत महान भक्त है, उनका भी कार्य करना है अपने को। तो फिर वो अपने ऐश्वर्य भाव में आते हैं और फिर जाकर उन दोनों पेड़ों को मुक्त करा देते हैं। और वो नल कुबेर थे, कुबेर के पुत्र जो शापित थे नारद मुनि द्वारा, और उनको उस प्रकार से शुद्धिकरण हुआ। और भगवान देखिए यहाँ पर जब वो चाहिए तो उस प्रकार का कार्य किया, पर जब उससे बाहर निकलना है तो भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को क्लियरली पता है कि अभी नेक्स्ट करना क्या है। तो कृष्ण वे करते हैं प्रेम को ज्यादा, उसको वेटेज ज्यादा देते हैं। कृष्ण एंड्स द डायरेक्शन एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ आवर लव। हर व्यक्ति इस जगत में प्रेम चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि कोई ना कोई उसे प्रेम करे, निस्वार्थ रूप से प्रेम करे, उनके बारे में निरंतर विचार करे और उनको प्रेम देने का प्रयत्न करे। परंतु इस जगत में राग, आसक्ति के कारण व्यक्ति प्रयत्न करता है कि कोई व्यक्ति मुझे प्रेम करे, और उस परंतु जो भी हम प्रयास क्यों ना करें, पूर्णतः हमको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। तो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता तो दूसरा व्यक्ति भय में चला जाता है कि अभी इस जगत में मुझे प्रेम कोई नहीं करता है, मैं क्या करूं, कैसे करूं। और अगर ये और अलग लेवल पे डिससेटिस्फैक्शन में चले जाए तो क्रोध में परिवर्तित हो जाता है। पर इन तीनों से जब मुक्त होकर व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के इतने सुंदर रूप को कौन आकर्षित नहीं होगा।
गोपियाँ गा रही है और उनको पता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के प्रार्थना के कारण आया धरती पर। उनको ऐसा नहीं कि नहीं पता है, पर किसी प्रकार से योग माया की जो शक्ति है वो कृष्ण को भुला देती है कि आप भगवान हो और लीला कर पाते हैं, और भक्तों को भी बैकग्राउंड में डाल दिया जाता है। जैसे दिन में एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से तारे होते हैं, परंतु सूर्य प्रकाश के कारण तारे दिखते नहीं, हमको बैकग्राउंड में चले जाते हैं। इसलिए ब्रज के भक्तों के लिए कृष्ण भगवान है, बैकग्राउंड में जाता है। तो एक बार जब बलराम जी और कृष्ण एक सुंदर लीलाएं कर रहे थे और जो यशोदा माई उनको बहुत डर लग रहा था, तो बलराम जी कहते हैं, अरे अरे मैं अनंत शेष हूं और ये मेरा जो लाला है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नारायण है, तो आप डरिए नहीं माता। तो माता यशोदा को कन्विंसिंग नहीं लगता, वो कहते हैं सारे भगवानों को मेरे घर में जन्म लेना था क्या। तो ये मूड है वृंदावन का, बिकॉज इट कम्स आउट ऑफ लव। कितना भी महान व्यक्ति इस देश का जो प्रधानमंत्री है और जो कार्य करने का प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु जब भी अपने घर जाएंगे वो 100 वर्ष की जो माता है उनके सामने वो जब जाएंगे तो उनको नर्रू करके बुलाएंगे वो, या कोई पेट नेम से बुलाएंगे। वो बोलेंगे नहीं प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री आपको मेरा सल्यूट। उनके लिए वही है। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ऐश्वर्य है, जगत के स्वामी है, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी है और वैकुंठ पति है। परंतु ब्रज में और खास करके सभी भक्त जो उस प्रकार से प्रेम करना चाहते हैं, जैसे गोपी करना चाहते हैं, जैसे ब्रज के भक्त करना चाहते हैं, यशोदा माई, नंद महाराज या उनके मित्र श्रीदामा, सुदामा, ये सब लोग जितना भी प्रेम करना चाहते हैं, जो गोप अर्जुन या थोड़ा सा और रस में थोड़ा सा ऐश्वर्य गुण मिलाकर द्वारका का हुआ या मथुरा का हुआ, ये सब भक्त बहुत प्रेम करते हैं और प्रेम विजय प्राप्त करता है और प्रेम ही कृष्ण के हृदय को जीत सकता है। कृष्ण को संतुष्ट करने का एकमात्र मार्ग है। यशोदा माई के प्रेम को देखकर ही कृष्ण शरण बंधने के लिए तैयार होते हैं। कुछ आचार्यगण टीका में ये भी लिखते हैं कि यशोदा माई प्रयास करती रही, बरसाना में राधा रानी को पता चला और फिर राधा रानी जब आई तो अपने केस से वो रिबन निकाल कर दे दी, तब कृष्ण को बांधा गया। तो ये तत्व ये बता रहे हैं कि प्रेम के भी अलग अलग स्टेजेस है। तो जो श्रीमती राधा रानी का प्रेम है श्रीमती यशोदा माई से भी ऊपर है, वात्सल्य के रस में उनका सर्वोच्च है। परंतु यहाँ पर कोई भी कंपटीशन नहीं है, सब लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और हर एक व्यक्ति ये प्रयत्न करते हैं कि हर एक भक्त आगे बढ़े और सीरियसली कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयत्न करे। तो हम सब की इच्छा है कि हम प्रेम करें। इस जगत में केवल 3 केस बनता है। इस जगत में अगर हम किसी इस जगत के व्यक्ति से प्रेम करने का प्रयत्न करें तो फॉरमोस्ट केस है पहला कि हमारी जो भी इच्छा है उस व्यक्ति को हम प्राप्त करें, तो 99.9% व्यक्ति को मिलता नहीं है। सेकेंड सिनारियो, वो व्यक्ति मिल जाए तो खोदा पहाड़ निकला चूहा का अनुभव हो जाता है। एक्सपेक्टेशन स्विट्जरलैंड का रहता है, परंतु कोई सहारा डेजर्ट या वेस्ट अफ्रीका डेजर्ट मिल जाता है, और नहीं तो ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का जो रेगिस्तान है उस प्रकार का जीवन मिल जाता है। तीसरा है जो व्यक्ति चाहिए था और जो जितना अनुभव चाहिए था प्रेम का और जो अपेक्षा था उनके अनुसार सब कुछ मिल जाता है, परंतु कब तक, शाश्वत समय तक वो रहने नहीं वाला है। तो इसके लिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या प्रयत्न करता है, क्यों ना मैं एक ऐसे व्यक्ति को प्रेम करूं जो मुझे प्रेम करता रहेगा और उसे कभी मृत्यु नहीं आएगी। हम इस जगत में जब तक है और शरीर हमारा जब तक है, इस तो हमारे निर्वाह के लिए और इस जगत में अधर्म ना करते हुए जीने के लिए हमको संबंध बनाए रखने की आवश्यकता है, धार्मिक संबंध निश्चित रूप से। परंतु हमारा एक गोल, एक नज़र भगवान पर भी होना चाहिए और एक नज़र इस जगत पर भी होना चाहिए। तब जाकर हम सिस्टमैटिकली खुश रह पाएंगे, आनंद में रह पाएंगे। तो इटर्नल लवर अगर किसी को संबोधित किया जा सकता है, जो हमें बहुत प्रेम करते हैं। हमें कोई भी व्यक्ति इस जगत में कितना भी प्रेम क्यों भी ना करे, क्योंकि एक महान राजा थे, आज ही के दिन 1799 में उन्होंने लाहौर को पंजाब का, अनडिवाइडेड पंजाब का राजधानी उन्होंने बना दिया था। सिख राजा थे जिनके नाम से, राजा रंजीत सिंह के नाम से रणजी ट्रॉफी चलता है क्रिकेट भारत में, डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट। तो बोलने का तात्पर्य यह था कि उन्होंने पूरे राज्य सब कर लिया, सब कुछ प्राप्त कर लिया, पर कुछ ही समय में सब खो दिया। तो शाश्वत कुछ नहीं रहता है, ना स्थान, ना पद, ना पोजीशन, कुछ भी शाश्वत नहीं रहता है। यूनाइटेड किंगडम को लगता था पूरे दुनिया में मैं राज्य करूंगा। वो हमेशा ये कहते थे कि आवर एम्पायर इज सो बिग द सन नेवर सेट्स, क्योंकि दिन बड़ा रहता था उधर। परंतु यूके का आज हालत ऐसा खराब है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद है और फिर उसके बाद ब्रेक जो
ब्रिटिश एग्जिट किए यूरोपियन यूनियन के बाहर, उन्होंने जब एग्जिट किया और पूरा मार्केट सिचुएशंस पूरा हिल गया है, छोटे छोटे देश भी उन पर थोड़े 1980 के दशक के बाद उनको आग दिखाने लगे। और आज ही के दिन 1979 में एक छोटा सा आइलैंड है, वो आइलैंड का मैं बता सकता हूँ 20-30 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, किरिबाटी करके ऑस्ट्रेलिया के पास, उन्होंने उनके साथ लड़ा और उनसे आज़ादी प्राप्त की। तो विचार कीजिए, स्थायी कुछ नहीं इस जगत में, एक ही व्यक्ति है, एक ही जगह है जहां पर हम स्थायी रूप से रह सकते हैं, वो है आध्यात्मिक जगत। और वैकुंठ में सबसे सर्वोच्च लोक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का वृंदावन धाम। इस जगत का नेचर है सब कुछ फैलेबल है, इनफैलेबल केवल कृष्ण है। क्यों ना हम ऐसे शाश्वत व्यक्ति को प्रेम करने का प्रयत्न करें। इस जगत में हम जिससे प्रेम कर रहे हैं उनके साथ रहते हुए उस जगत में या हमारे हृदय में जो भगवान है उनको प्राप्त करने का प्रयत्न करें। और ट्रांसेंडेंस या ट्रांसेंडेंटल नॉलेज इज स्पिरिचुअल नॉलेज इज नॉट जस्ट टू ट्रांसेंड दिस वर्ल्ड बट ऑल्सो टू ट्रांसफॉर्म दिस वर्ल्ड। अर्थात हमको केवल आध्यात्मिक जगत जाने की कोई घाई नहीं है, इस जगत में भी रहकर हमारे जीवन को परिवर्तित करना, बाकी लोगों के जीवन को परिवर्तित करना और हमारे जीवन में जो व्यक्ति महत्वपूर्ण है उनको सुख देने का प्रयत्न करना। और आनंद में रहते रहते हम इस जगत को भी वृंदावन बना सकते हैं, हमारा घर भी वैकुंठ बन सकता है अगर हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से प्रेम उत्पन्न करने का प्रयत्न प्रारंभ तो करें। फिर रेसिप्रोकेशन देखिए कितना आएगा। कृष्ण गारंटी दे रहे, पुतना जैसी राक्षसी को अगर वो मां धात्री का स्थान दे सकते, एक नर्स का पोजीशन दे सकते, विष पिलाने आई थी, इतने असुरों को मुक्ति दे सकते हैं। अगर हम पॉजिटिवली भक्ति करने का प्रयत्न करेंगे, उनका आश्रय लेने का प्रयत्न करेंगे, उनके नाम को जप करने का प्रयत्न करेंगे, भागवतम सुनने का प्रयत्न करेंगे, तो हमको कोई भी चिंता नहीं होनी चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि किस प्रकार से भगवान हमारे लिए कृपा बरसाएंगे। और उन्होंने ऐसा किया है। अभी ही भक्ति चारू महाराज जब गंभीर अवस्था में थे, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अंतिम समय तक अपने चेहरे पर मुख मंद मुस्कान रखते हुए भगवान के प्रचार के लिए वो चले गए और इतना बड़ा उन्होंने बलिदान दिया। और भगवान को स्मरण करते हुए फिर अपने जो गुरु है उनके शाश्वत गुरु श्रील प्रभुपाद से वो मिले और कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने उनको कहीं ना कहीं सेवा में एंगेज किया होगा। तो हमें इस जगत में रहे, कहीं पर भी रहे, ये हाईएस्ट स्टेज है भक्तों का। अगर हम उस स्तर पर न पहुंचे तो हमारी इच्छा भी हो हमको आध्यात्मिक जगह जाने का तो ये कोई बुरा बात नहीं है, परंतु सर्वोत्तम क्या है? नारायण पर भक्तिर न कुटश्चन भिभ्यते स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यात दर्शिना। यहाँ पर रहे, वहां पर रहे, कहीं पर भी रहे, स्वर्ग में रहे, नरक में रहे, नारायण के भक्तों का स्मरण मिलता रहे और नारायण के भक्तों का नारायण का स्मरण होता रहे, मैं संतुष्ट हूँ। इसी के साथ हमको प्रयत्न करना है कि हमको समस्या से नहीं भागना है, परंतु ये भी समझने की आवश्यकता है कि ये शाश्वत जगत नहीं है, इसको हमको एसल वर्ल्ड बनाने का प्रयत्न नहीं करना है। वर्ल्ड को डिमोनाइज भी करने का जगत नहीं है कि ये केवल दुख का सागर है, या रोमांटिसाइज भी करने का जरूरत नहीं है। देखो कितना सुंदर है, एकदम फूलों की कली है, कश्मीर की वादी है। जस्ट यूटिलाइज दिस वर्ल्ड, इस जगत का उपयोग करो, सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करो। और अपना जो रियल घर है, जैसे तुकाराम महाराज कहते थे, आम्ही चाललो आमच्या गावा आमचा राम राम घ्यावा, तो उनके गांव वाले सोच रहे थे यही तो उसका मुक्काम पोस्ट गांव है। हाँ, ये उसका गांव है, ये कहाँ जा रहा है, देहू छोड़ के कहाँ जा रहा है भाई? तो रियल गांव क्या है हमारा? ना तो इस जगत का है, वैकुंठ कृष्ण का लोक वृंदावन। हरे कृष्णा।